अपनी कम्युनिटी से बात हो। जो रास्ते में वो ना पहुंचे भाई, जब आप लोगों की मर्जी होती है तो आप हॉल्ट कर लेते हैं, और हम अगर कहें तो ये तो कोई बात नहीं है ना। चले भाई, ये न्याजी की तरफ करें रुख तोपों का। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज आप लोगों को इसलिए ज़हमत दी कि चंद अहम मसाइल थे जिन पे आपकी तवस्सुत से आवाम की तवज्जो दिलानी थी। सबसे पहले कल लाहौर में आपने देखा एक हारी का जिस वहशियाना तरीके से कत्ल हुआ। एक किसान को अपना हक मांगने के बदले में किसानों को उसकी लाश दी गई। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम अफसोस करते हैं कि ये काम इससे पहले हमने तारीख़ में सुने। केमिकल भरे पानी से लोगों को कत्ल करना या हिटलर ने किया, या सद्दाम हुसैन ने कुर्दों से किया, या इस किस्म के मामलात कज़ाफ़ी और दीगर डिक्टेटरों ने किए, या इन आज की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में इमरान ख़ान साहब ने किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान नियाज़ी और उनके हवारी ये जान लें कि जिस वक़्त वो किसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने के बाद, तो ये ऐवान वज़ीर आज़म में, वज़ीर आज़म हाउस में दावतें उड़ा रहे थे। इमरान ख़ान और इनके इत्तेहादी इस कत्ल के बराए रास्त ज़िम्मेदार हैं। इस कत्ल की FIR इमरान नियाज़ी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर कटनी चाहिए। आप सब ने वो टेप भी सुनी जहां कहा गया कि इनकी खालें उधेड़ो, इनकी चमड़ी उधेड़ो, इनको छठी का दूध याद कराओ। हम ये कहते हैं कि आप जो लोगों को छठी का दूध याद कराना चाहते हैं, जो हकूक मांगने के बदले में मौत देते हैं, आपको हमारा चैलेंज है कि ज़्यादा दूर नहीं, या आप पारा चौक आ जाएं बग़ैर सिक्योरिटी के और देखें कि लोग आपको कैसे छठी का दूध याद कराते हैं। दूसरा, जो गुनाह इस किसान का था, इशफाक लंगड़ियाल का, क्या उसका गुनाह अभिनंदन से बड़ा था जिसको आपने इज्जत अफजाई के साथ रवाना किया? क्या उसका गुनाह कुलभूषण से बड़ा है जिसके लिए आप अदालतों के दरवाजे खोल रहे हैं? ये रियासती दहशतगर्दी और ये तेज़ाब मिला पानी जो आपको मोदी पर फेंकना चाहिए, वो आप अपनी कौम के लोगों पर फेंक रहे हैं। मैं आपको ये याद कराना चाहती हूँ इमरान नियाज़ी साहब, आपके ये तमाम जराइम और आपके इत्तेहादियों के जराइम, इनका हिसाब आपको कौम को देना होगा। और आपके इत्तेहादी भी, उनके लिए भी एक खाने को छोड़ देना और चंद बयानात जो हैं वो उनके जराइम पर भी पर्दा डालने के लिए काफ़ी नहीं। वो भी 100% इन तमाम जराइम में उनके हाथ उस किसान के खून से लुथड़े हुए तमाम पाकिस्तानियों को जवाब दे हैं जो आज आपकी हुकूमत में भूखे मर रहे हैं। ये वो किसान है जो आपकी तिजोरियां भरता है, जो गंदम पैदा करता है जिससे आपका पेट भरता है, और फिर आप उससे अपनी तिजोरियां भी भरते हैं। आज एक और मुजरिम आए हैं यहाँ, जहांगीर तरीन साहब, जो इज्जत अफजाई के साथ एयरपोर्ट से घर चले गए हैं। वहाँ कोई रियासती इदारा हरकत में नहीं आया, वहाँ नैब को याद नहीं आया कि उनके ऊपर किन जराइम की जो है फहरिस्त है, कितने अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई है, उनको आराम से जाने दिया गया। मैं दूसरा अहम नुक्ता गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का है और उनके इलेक्शन कमिश्नर का है। मैं उनको भी याद कराना चाहती हूँ कि आपसे पहले भी एक इलेक्शन कमिश्नर थे जो अब अखबारों में कॉलम लिखकर अपने जराइम पर जो है माफ़ी मांग रहे हैं। आप भी याद रखें कि आप PTI के मुलाजिम नहीं हैं। आप ये भी याद रखें कि जब ट्रंप का ज़वाल आ सकता है तो ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। इस वक्त आप PTI के ज़ाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त आप वहाँ वज़ीर आज़म और उसके वो शहदज़दा जो उसके वज़ीर हैं, उनके लिए आप स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको वहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीरों की मुदाखलत नज़र नहीं आती। आपको नज़र आता है तो ये नज़र आ रहा है कि आवाम जाग रही है और आप अपने हथकंडों से नोटिस इशू करके समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इससे पीछे हट जाएंगे। तो आप याद रखें कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है और आप भी अनकरीब ऐसे ही काम
जो आप कर रहे हैं आप अपने गुनाहों की माफ़ी लिख लिख कर मांगेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके चंद वज़रा जिनकी जराइम खुल के सामने आ गए, फैसल वाडा साहब, उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? हमारा सवाल है कि उनको क्यों फैसिलिटेट किया जा रहा है जब उनकी दोहरी शहरियत और उनकी जो बयान हल्फी उन्होंने गलत जमा कराया है वो खुलकर सामने आ गया है। कोर्ट ने कह दिया कि अब आप बंद गली में हैं, तो वो क्या ऐसी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे हुए हैं? इसकी जगह कोई और हो तो इस वक्त तक वो घर बैठा होता और फारिग होता। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हुकूमती एम्प्लॉइज़ 14 तारीख को इस्लामाबाद आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के सामने लेडी हेल्थ वर्कर से लेके, रेडियो एम्प्लॉइज से लेके, क्लर्कों से लेके, प्रोफेसरों तक आपकी रियासती गुंडागर्दी का शिकार हुए। खवातीन को पुलिस से ठुड्डे मरवाए गए और अब आपकी नज़र रोजवेल्ट से हटी तो पीटीवी पर आपकी नज़र पड़ी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये बराए फ़रोख्त नहीं है न्याजी साहब। ये मुल्क और इसके असासे आपने या आपके बड़ों ने बनाकर हमें नहीं दिए हैं। इसमें आपकी 1% 1 पैसे की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपने कुछ किया है तो सिर्फ बदहाली और भूख फैलाई है। और आप ये याद रखें कि ये जो रियासती दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, हमें ज़रा ये जाकर सरहदों पे करके दिखाएं, हमें ज़रा जाकर मोदी को ललकार के दिखाएं। आपने आज इस जंग का आगाज़ इस मुल्क के हारियों से कर दिया और ये जंग जो है अब यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। और इस जंग के लिए हमें किसी फोरम पर जाना पड़े हम जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी हम यही कहते हैं कि अगर उनकी यकतरफा मामलात ना रुके और पीटीआई के लिए जो वो ज़ाती मुलाजिम का किरदार अदा करें हैं वो ना रुका, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो लीगल फोरम है और बहुत से मौजूद हैं, हम हर लीगल फोरम पर एग्जॉस्ट करेंगे। लेकिन एक एक बैलेट बॉक्स के ऊपर हमारे वर्कर जो हैं खुद पहरा देंगे। इस दफ़ा आप वो नहीं कर सकते जो आपने पिछली दफ़ा किया है। लिहाजा हम इन पर अदम एतमाद करते हैं। हम समझते हैं कि पीटीआई के ज़ाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं और हम इन्हें बावर कराते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपोजिशन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हद तक ना धकेलें कि हम आपके ख़िलाफ़ हायर फोरम्स पर जाएं। और वो हायर फोरम्स क्या है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको बेहतर मालूम। बहुत शुक्रिया। बात करें बहुत शुक्रिया। मैं चीफ कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि परसों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा उन्होंने टारगेट बनाया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और उनके हवाले से बार बार कहते रहे कि उन्होंने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। मेरे ख्याल में उनको वफाकी वज़रा नहीं दिखने में आते। सबसे ज़्यादा गंडापुर साहब जो बोरियाँ खोल के वो बैठे हैं ऐसे जैसे कि इसकरदू गिलगित बल्तिस्तान गांची के अवाम जो है बिकाऊ माल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिकाऊ माल नहीं है, उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, उनका मान है। और ये इलेक्शंस जो हैं ये बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बुनियाद पर होने चाहिए। ख़वातीन को सिक्योरिटी देनी चाहिए। पहली दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन गिलगित बल्तिस्तान हिस्ट्री कुछ ख़वातीन जो है इलेक्शन लड़ रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम से ख़ासकर मैं सादिया दानिश साहिबा का नाम लेना चाहूँगी। उनको थ्रेट्स मिल रही हैं, वो यानी इतने दूर दराज रिमोट एरिया से ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर हो सकता है, हम कर सकते हैं अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले,
सिक्योरिटी मिले, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये जिम्मेदारी वहाँ की इंतजामिया की है। लेकिन इंतजामिया किसकी हम बात करते हैं? चीफ सेक्रेटरी जिसको प्रमोट किया गया है 22 ग्रेड में, वही रखा गया है। क्या ये ब्रीच नहीं है? क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वायलेशन नहीं है? खुद इमरान खान साहब जो सबसे बड़ी वायलेशन में है, जो आपका पैरा है कोड ऑफ कंडक्ट का 18, उसकी उन्होंने शेयर वायलेशन किया है, वायलेट किया है। उनके खिलाफ क्या एक्शन गया है? उनको कौन सा नोटिस दिया गया है? फिर गंडापुर साहब हों या आपके मुराद सईद साहब हों या दूसरे लोग जो वहाँ पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में गिलगित के इलेक्शन कमीशन पर जो है क्वेश्चन मार्क आ गया है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। परवेज शाह साहिबा ने सही कहा कि हम एक एक वोट के लिए लड़ेंगे, हमारे कारकुन जो है वहाँ खड़े रहेंगे, वो दे विल कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी वोट, क्योंकि एक बंदा एक वोट, जिसकी जिन्हा ने बात की थी, जिसकी शहीद भुट्टो ने बात की थी, और ख़वातीन को भी वोट डालने की जो है वहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए उनके लिए, वो सारी पोलिंग। लेकिन पोलिंग का अमला हमें डर है, हमें खदशा है कि ये यरगमाल कर सकते हैं। हम सारे प्रोसेस की जो है यहाँ मजम्मत भी करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको शफाफ बनाने के लिए जितना भी हो सके वो जो है स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि गिलगित बल्तिस्तान को अपना हक मिल सके। तो ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप अपने एतमाद का इजहार करते हैं शहबाज खान पे, और उसके साथ आपने ये भी कहा कि वो पीटीआई के ज़ाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं, तो इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जो इस वक्त होने जा रहा है 15 तारीख को, उसका बाइकाट करने का भी सोच रही है? क्या उस हद तक भी पीपल्स पार्टी जाएगी, या फिर इलेक्शन के बाद फिर वही धांधली वाला मामला जो है वो उठाया जाएगा? अगर धांधली होगी तो धांधली का मामला भी उठाया जाएगा, और सिर्फ ज़बानी नहीं उठाया जाएगा, इस गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की जो है सड़कों पे उठाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उठाया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि आप खा जाएं और हजम कर दें। और आप कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जनरली मतलब पर्टिकुलर इश्यूज पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है जस्टिस फाहिद ईसा केस में। आज यासीन आज़ाद ने उस पर एक और इंकशाफ भी किया कि प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस फाहिद ईसा को हटाने के लिए वकला से मदद मांगी थी। सदर मुमलिकत का नाम है, वज़ीर कानून का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है, शहजाद अकबर का नाम है और चंद लोगों का नाम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन उस फैसले पर खामोश हैं जिनकी इम्पीचमेंट बनती है, जिनकी रिमूवल होना चाहिए कानून के और आइन के मुताबिक, उस हवाले से कोई बात नहीं कर रही। क्या बैकडोर पर कोई समझौता हो गया है अपोजिशन का? इख्तिलाफी नोट जो है ना वो बड़े जो है वो जी, मैंने देखा, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे ये बात मैं करना चाह रही थी, आपने याद कराया। बात यह है कि इन इख्तिलाफी नोटों के बाद वज़ीर आज़म और सदर और शहजाद अकबर की तो खैर आइनी हैसियत थी ही नहीं, इन तमाम लोगों की आइनी हैसियत पर भी चैलेंज है, और इनके जो किरदार है, जो इन्होंने एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज पे जासूसी कराई, मावराए आइन और कानून हरकतें की, इसके बाद इनका यहाँ रहना, इसका कोई जवाज़ नहीं। और अगर ये रहे तो इस मुल्क की आखिरी जो हमारी सहारा अदलिया पर भी एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और ये पीटीएम में डिस्कस होगा कि सदर साहब को और वज़ीर आज़म साहब को किस तरीके से अकाउंटेबल करना है। सदर साहब के लिए कानूनी तौर पर इम्पीचमेंट जो है वो एक तरीका है, और वज़ीर आज़म को चलता करने के तरीके वैसे ही बहुत हैं। उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से कल एक मासूम हारी को कत्ल करके उसका आगाज़ कर दिया है। वो ये ना समझें कि वो अब बच सकते हैं, अब वो जवाबदेह हैं कौम को, और इस कत्ल को इतनी आसानी से कोई भूलेगा नहीं। चमड़ियाँ उधेड़ने वालों को याद होना चाहिए कि अगर सिर्फ पंजाब के किसान आके बैठ जाएं तो ये कितनों की चमड़ियाँ उधेड़ेंगे, ये हम देख लें। और मैंने आपको पहले कहा कि अगर ये किसी चौक चौराहे में पाकिस्तान के बगैर सिक्योरिटी के आ जाएं, ये हमारा चैलेंज है, तो फिर हम इन्हें बताएंगे चमड़ी उधेड़ना किसे कहते हैं। इस रेफरेंस के बाद सदर मुमलिकत की और वज़ीर आज़म की जहनी हालत पर भी सवाल उठता है। वो इंतकाम की आग में इस कदर पागल हो चुके हैं कि उनकी जहनी मुआयना कराना चाहिए। और वैसे भी इन ओहदों पर चूँकि एक बहुत हसास हमारे मामलात हैं और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिन पर थोड़ा बहुत असर रसूख शायद इनका भी कहीं होता हो, नाम नहाद ही सही, लेकिन बात यह है कि इन दोनों का दिमागी मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। जो वज़ीर आज़म अवामी फोरम्स पर मुंह पे हाथ फेरता हो वो दिमागी तौर पर साउंड नहीं हो सकता। जो सदर इतने बड़े रेफरेंस को देखे पढ़े बगैर आगे भेज दे तो उसका किरदार जो है वो एक ज़ाती मुलाजिम से आगे नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ارے چاہے وہ میم 1 منٹ وہ سلاٹ لے لینا.